शरणं गच्छामि। सारे पौधों पर फूल खिले होंगे, कहीं पलाश खिला हुआ है, कहीं चारों तरफ फूल ही फूल, नए पत्ते आ रहे हैं। अभी पिछले दिनों 10-15 दिन पहले तेज हवा चली, 4-5 दिन तक सब पत्ते नीचे गिर गए। दूसरी फसल तैयार हो रही है, जो रबी की फसल है वो तैयार पकी हुई है, तो वो कटने की तरफ जा रही है। यही प्रकृति का नियम है। जो उत्पन्न होता है एक दिन, उसे क्या होता है, गिर करके अपनी संतति को विकास की तरफ चला जाता है। जैसे ऊपर से पानी गिरता है, बूंद बूंद करके गिरता है और एक सोता बन जाता है। इसके बाद वो सोता नदी में जा मिलता है और सारी नदियाँ समुद्र में मिल जाती है और समुद्र सारा महासमुद्र है। इस तरह से ये सारा संसार अनंत काल से निसर्ग का यही नियम है, सब मिल जाते हैं, फिर दोबारा पुनर्जन्म होता है। उसमें से भाप उठती है, वो हमको उठती भी नहीं दिखाई देती, फिर बादल बनते हैं, फिर गरजते हैं, धरती को फिर वो नमी देती है, पेड़ पौधों को सबको प्राण देते हैं। प्राण वायु यानी हवा, उसको वहाँ से उड़ा करके जगह जगह जब पूरे संसार में वृष्टि होती है। यही प्रकृति का है। इसमें दुख भी है, सुख भी है। कच्चा फल टूटता है तो दुख होता है, पका फल, जब फल पकता है तो उसमें 4 गुण पैदा हो जाते हैं। सबसे पहली बात, उसके बीज पक जाते हैं। दूसरा गुण, उसका रंग बदल जाता है। एक बच्चा छोटा सा होता है, बड़ा सुंदर लगता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, घुटनियों चलता है, फिर दौड़ने लगता है और भाषा बोलता है, और वो भाषा माँ बताती है, पिताजी बताते हैं। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता अपने विकास की तरफ जाता है। हम जब देखते हैं क्या यही बच्चा है जो 70 साल पहले या 80 साल पैदा हुआ था? नहीं, सब कुछ बदल गया है। ये बदलाव है, इसी का नाम परिवर्तन है। जाना जरूरी है, फल को टूटना भी जरूरी है। अब गेहूँ पक के तैयार हो गए हैं, चने है, मटर है, सरसों है, अब पीला सब कुछ हुआ पड़ा है, फूल पीले हो चुके हैं और सबको टूटना होता है। इस फूल का मतलब क्या है? ये टूटा है, डाल से टूटा है, इसकी इतनी ही उम्र होती है, इसके अंदर इसका बीज धीरे धीरे पक जाता, पकेगा भी और इसके बाद नया नया जीवन देगा। तो इसका कोई यही नैसर्गिक नियम है। इसमें ना अफसोस करने की बात है और ना दुख बनाने की बात है। फसल कट रही है, एक टाइम था बोई गई थी, दूसरे समय पर धीरे धीरे बड़ी हुई, आज वो पक कर के तैयार हो गई और उसका ढेका मुड़ जाता है, झुक जाता है, कटने के लिए तैयार हो जाता है और किसान उसे काट लेता है। इसके बाद उसका बीज अलग हो जाता है, अन्न अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाती, प्रकृति में कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती। हमने परंपराओं में पढ़ा था, क्योंकि हम हिंदू संस्कृति को मानते थे कि आत्मा निकल जाती है, हम वो उसे आत्मा कहते हैं, हम उसे चित्त कहते हैं। चित्त प्रवृत्ति हमारी निकल जाती है, जो हमारे चित्त में है वो दूसरी जगह जन्म लेती है। जिस प्रकार से बादल उठा, वर्षा हुई, उसने नए बीजों को जो ज़मीन में पड़े हैं उनको जीवित कर दिया, वो प्राणवायु उनके अंदर चली गई, वो जीवन उनके अंदर चला गया। तो ये निरंतर बदलाव बदलाव बदलाव, इसलिए अनित्यावत संखारा उत्पाद व्यय, जो उत्पन्न होता है उसका व्यय भी होता है। अगर ये न हो तो संसार का जो चक्र है ये चल नहीं सकता है। अभी मैं इसके बारे में बता रहा था, पेड़ों के बारे में बता रहा था। पुराने पत्ते झड़ने के बाद, टूट कर गिरने के बाद क्या होता है, नए पत्ते आ जाते हैं। तो मैंने 2 गुण बताए, एक तो ये कि वो रंग बदल देते हैं, दूसरी बात फल पिलपिला हो जाता है, और चौथा फल जो चौथा गुण होता है उसके अंदर मिठास आती है।
यही 4 नैसर्गिक गुण हैं। उसके परिवार के लोग, पोता आता है, उसके साथ ठिठोली करती है दादी, अम्मा क्या है मुट्ठी में? कुछ नहीं है। कहता है बच्चा झूठ बोलता है। दादी कहती है नहीं कुछ तो है, कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे छिपा लेता है। यानी मुस्कुराहट, मिठास आ जाता है। दादी बहुत कम हैं, अम्माएँ बहुत कम हैं। जब बूढ़ी हो जाती हैं बच्चे को नहीं मारती, उन्हें प्यार करती है। यही जीवन है। थोड़ा सा फूल डाल दो ना। धीरे करते करते वो क्या होता है, एक दिन वो जो दूसरों को प्राण देता है, जो दूसरों को शक्ति देता है, चाहे वो कोई भी हो, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, हम भी मनुष्य एक प्राणी है। तो अगले दिन क्या होता है, वो बदल जाता है, सांस निकल जाता है और उसका प्राण उड़ जाता है। तो ना ही प्रसन्नता की बात है और ना ही शोक की बात है। दोनों चीज़ें, दोनों स्थितियों में हमें नॉर्मल रहना चाहिए। दुख तो होता है, हम भी मानते हैं। हाँ, दुख उसमें होता है जैसे तेज आंधी आती है और पेड़ उखड़ जाता है, उसका दुख होता है। पत्ते भी चले गए, फल भी चले गए, फूल भी चले गए, सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो अचानक होता है, ये दुर्घटना होती है। तो जो आदमी अपनी उम्र, जो प्राणी अपनी उम्र पूरी करके जाता है, ऐसे प्राणी को हम जो है बार बार वंदन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। आज माता जी को जो हमारे बीच में नहीं है, हम ये कहते हैं जहाँ भी हो उनके चित्त को शांति मिले, वो अच्छी जगह जन्म लें और फिर दोबारा हमारे परिवार में आएँ और अपने परिवार को देखें कि कितने मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, कितने ईमानदार बच्चे हैं, कितनी ईमानदार महिलाएं हैं, कितने संपन्न हो चुके हैं। तो जहाँ भी होगा आप लोगों को देख करके उनका चित्त प्रसन्न होता है।